नमस्कार दोस्तों 2 दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की गई थी। यही भैंस थी और यही हमारे पशुपालक साथी विकास थे। इनकी भैंस को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी और विकास जब हमारे पास आया तो बहुत चिंतित था। हमने उस वीडियो में बताया था कि या तो ये इन्फेक्शन का केस है या फिर कोई डेफिशिएंसी का केस है, और हमने डायग्नोस किया था कि ये फास्फोरस डेफिशिएंसी का केस है। आज हम उसी पशु का आपको रिजल्ट दिखाते हैं कि वो पशु उस दिन क्या स्थिति में था और आज उसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले हम पशुपालक साथी विकास से इस पशु के बारे में जानेंगे। तो विकास भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, स्वागत। तो विकास, एक बात बताइए भाई, आपके पशु को प्रॉब्लम क्या हुई थी? इसको जी ये 12 लीटर दूध देती थी। ठीक है। और ये बीमार होगी, इसका लाल गात हो गया जी। ठीक है। और ये 4 लीटर दूध देने लगी जी। यानी कि 12 से 4 खाना किलो पीना का बंद कर दिया जी। खाना पीना बिल्कुल बंद कर हाँ दिया। अच्छा, इसका इलाज 2 दिन पहले हुआ है। हाँ जी। आज की इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? अब ये पहले वाली स्थिति में होगी जी। अच्छा, ये सही खाना खा पीना रही है कैसा है? जी। और दूध भी 10-11 लीटर हो गया जी। 10-11 किलो। हाँ जी। तो साथियों, जैसे कि विकास ने खुद बताया कि जो 3 दिन पहले ना उसके पशु की स्थिति क्या थी, इसने खाना पीना बंद कर दिया था। पशु बिल्कुल डाउन हो गया था, बिल्कुल कमज़ोर होने लग गया था। इसकी पूरी स्किन है ना, आज आप देखो, आपको बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पशु दिखाई दे रहा है। पूरी स्किन है ना, उस वीडियो में भी आप देखना, वो बिल्कुल स्किन लाल हो गई थी। और पशु का जो मिल्क उत्पादन है ना, वो 12 केजी से सीधा 4 केजी पे चला गया था। इस पशु को बच्चा दिए अभी मात्र 10 दिन हुए हैं। और उस दिन भी हमने इसको डायग्नोस यही किया था कि पशु को 2 ही दिक्कत हो सकती है, या तो उसके बल्ड में कोई इन्फेक्शन है कि बल्ड के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ चला गया, या फिर पशु को कोई ऐसे पोषक तत्वों की कमी हो गई है जो उसके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने फाइनली डायग्नोस यही किया था कि जो ये पशु है, ये जो आज हमारे पशु, उस दिन ये पशु हमारे पास था कि इसमें फास्फोरस की कमी हो गई है। फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से पशु में इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई है। और जो ये प्रॉब्लम है ना, ये ज़्यादातर उन्हीं पशु में होते हैं। एक तो जिस पशु को ब्याए लगभग 7 से 10 दिन या 12 दिन हुए होते हैं, या फिर जो अच्छे मिल्क उत्पादन का पशु है और उसके उस शरीर में क्या होता है, एकदम कैल्शियम फास्फोरस कंसंट्रेशन टूट जाती है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस है ना, दोनों 1:2 की रेशो में शरीर में होते हैं। तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी बहुत भयंकर लेवल पर चली जाती है। उसके कारण पशु में ना भिन्न भिन्न तरह के सिम्टम आ जाते हैं। आज मैं आपको वो सारे लक्षण बताऊंगा जिसके द्वारा बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हो कि आपके पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी हो गई है। और अंत में मैं फिर उसका बहुत ही बढ़िया सटीक आपको इलाज बताऊंगा। तो साथियों, ये वीडियो बनाने का और ये चैनल बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक साथियों तक अच्छी बातें, उनके काम की बातें, पशुओं के बारे में जानकारी उन तक पहुँचे, जिससे उनका पशुधन और ये व्यवसाय उनके लिए फ़ायदे का व्यवसाय बन जाए। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम आपको बताते हैं कि एक पशु के अंदर जो फास्फोरस डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें मुख्य लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि ये पशु उसी रोग से प्रभावित था। सबसे पहले तो दोस्तों, पशु यानी खाना पीना एकदम से बिल्कुल कम कर देता है। पशु के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, और पशु का जो दूध उत्पादन है ना, वो एकदम बहुत बड़े लेवल पे डाउन हो जाता है। जैसे इसका 12 किलो से सीधा 4 केजी पे पहुंच गया था। उसके बाद दोस्तों, जो पशु की स्किन है ना, ये त्वचा, ये खुरदरी हो जाती है, और कई बार है ना बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है। इस पशु को नहीं, बिल्कुल ये लाल लाल त्वचा हो गई थी इसकी। ये भी बहुत बड़ा सिम्टम होता है फास्फोरस डेफिशिएंसी को पहचानने का। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, पशु है नहीं, कई बार अखाद्य पदार्थ जैसे प्लास्टिक हो गया, अपनी रस्सी होगी, दीवारों को चाटना हो गया, कई बार गोबर खाना शुरू कर देता है। इस तरह के जो अखाद्य पदार्थ हैं, इसको एक बीमारी, इस बीमारी का नाम होता है पाइका। पाइका की ये बीमारी भी फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से होती है। एक दोस्तों, फास्फोरस की डेफिशिएंसी से है ना, जब बहुत ज़्यादा फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो पशु के पेशाब में है ना, तो बल्ड आने लग जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन यूरिया की बीमारी बोलते हैं। तो वो भी फास्फोरस डेफिशिएंसी के कारण होती है। उसके बाद दोस्तों, पशु के अंदर है नहीं इनफर्टिलिटी, जो पशु बार बार ईट में आता है और वो गर्भाधारण नहीं कर रहा, तो वो भी फास्फोरस डेफिशिएंसी का एक कारण होता है। उसके बाद साथियों,
फास्फोरस डेफिशिएंसी के कारण है ना छोटे बच्चों में रिकेट्स नाम की एक बीमारी हो जाती है जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और बड़े पशुओं में जो बीमारी होती है उसको ओस्टिमिलेशिया कहते हैं। वो ये दोनों बीमारियां भी फास्फोरस डेफिशिएंसी के कारण होती हैं। एक बहुत से पशुओं में आपने देखा होगा कि पशु का खड़े खड़े है ना अपने आप थन टपकने लग जाता है, दूध अपने आप आना शुरू हो जाता है, जो टीथ लीकेज बोलते हैं। टीथ लीकेज की बीमारी है ना फास्फोरस की डेफिशिएंसी से ही होती है, क्योंकि फास्फोरस डेफिशिएंसी के कारण है ना जो थन की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और जो वो अपनी पकड़ मजबूत नहीं रख पाती, उसके कारण फिर जैसे ही थोड़ा प्रेशर आता है तो दूध अपने आप टपकने लग जाता है। तो ये बीमारी भी फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके बाद दोस्तों फास्फोरस की डेफिशिएंसी का एक और बहुत बड़ा सिम्टम होता है, वो होता है डाउन काउ सिंड्रोम। इसमें पशु है ना टेढ़ा गर्दन करके बैठ जाता है और पशु का उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, पशु यानी असहाय हो जाता है। तो इस पोजीशन में भी यदि पशु दिखाई दे, जैसे मिल्क फीवर में होता है, तो वहाँ पर भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अंत में एक लक्षण और बताऊंगा जिसमें बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं कि इसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। उसमें जो पशु की आंखें होती है ना, इसकी आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन वो पीली और मटमैले रंग की हो जाती है। तो ये मुख्य लक्षण मैंने बता दिए हैं जिसके द्वारा आप आसानी से पहचान सकते हो कि आपके पशु में फास्फोरस डेफिशिएंसी हो गई है। अब हम इसके इलाज की तरफ चलते हैं। फास्फोरस की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट इलाज होता है इंजेक्शन। यूरिमीन का एक इंजेक्शन आता है जो फास्फोरस से भरपूर होता है। दूसरा दोस्तों एक इंजेक्शन आता है सोडाफोस के नाम से भी। उसके साथ साथ ये तो इसकी इंजेक्शन फॉर्म है। पाउडर आता है एक सोडाफोस के नाम से ही, 500 ग्राम का एक पाउडर आता है। उसमें पशु को 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को पाउडर देना होता है 2 से 3 दिन। उसके बाद 50-50 ग्राम 5 से 6 दिन दे सकते हो। बोलस फॉर्म की यदि बात करूं तो फास्फोवेट के नाम से बोलस आती है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को देनी है। फास्फोरस की कमी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और देसी खुराक में यदि मैं पशु का कहूँ तो शाम के समय अपने पशु को कणक का दलिया लगभग 1 किलो, चने की दाल आधी किलो, उसमें 100 ग्राम सरसों का तेल और आधी किलो गुड़, ये चारों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से गर्म करके सोने से पहले अपने पशु को खिलाएं। और जो पशु इस तरह की बीमारी से पीड़ित है उसको तो लगभग हफ्ते से 10 दिन ये खाद्य पदार्थ जरूर खिलाना है। इन सब के बाद आपके पशु के अंदर जो फास्फोरस डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। और जहाँ पर फास्फोरस डेफिशिएंसी हो वहाँ पर ई इंजेक्शन के साथ साथ एक माईफैक्स की बोतल ज़रूर लगा दे। लेकिन माईफैक्स की बोतल का एक ध्यान जरूर रखें, जिस पशु में हीमोग्लोबिन यूरिया की बीमारी हो यानी कि पेशाब में खून आ रहा हो वहाँ पर माईफैक्स बिल्कुल नहीं लगानी होती, क्योंकि वहाँ पर क्या है आरबीसी टूट रही होती है। और यदि माईफैक्स लगा देते हैं तो उसमें कई बार पशु की जान भी जा सकती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये हमारा डिटेल वीडियो था फास्फोरस डेफिशिएंसी के बारे में। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।